Hey all of you, Namaste and welcome back to the channel CS Pallavi Parihar, your business laws educator। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे? चैनल पर सारे लोगों का स्वागत है। नए बच्चे, पुराने बच्चे, सारे के सारे प्यारे बच्चे। अगर चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ भाई, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर हम बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपके काफी सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब मैं अपने इन ऐसे छोटे छोटे सीरीज वीडियो में देती हूँ, और इसीलिए एक क्वेश्चन मार्क हमेशा साथ में रहता है। आपके सवाल होते हैं और मेरे जवाब होते हैं। और आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, आज के वीडियो में जिस चीज पर बात करने वाले हैं, बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा है। बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा है आज की डेट में मैक्सिमम हर बच्चे के साथ। और वो मुद्दा क्या है? वो है ये 3 बड़े चैलेंजेस। यार, इन 3 चैलेंजेस के बारे में बात कर रही हूँ, और ये ना ऐसी चीज है जिसको लेकर के हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, कभी क्लासेस में, लाइव में, और कभी डीएम्स पर बच्चों के मैसेजेस आते हैं। एंड दे आर लाइक, मैम, पढ़ने बैठते हैं किताब खोल करके, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पढ़ते हैं और फिर अपने आप आंखें बंद होने लग जाती है और हम सो जाते हैं। टाइम हमारा मैनेज ही नहीं हो पाता। इसके चलते मैम हमारे ढेर सारे बैकलॉग्स हो चुके हैं, और ये मोटिवेशन तो जिंदगी की सबसे बड़ी कमी बन चुका है। इतना तो विटामिन और मिनरल्स का और प्रोटीन का डेफिशिएंसी नहीं होगा मैडम हमारे शरीर में। एक बार एक बच्चे का ऐसे मैसेज आया था, आई वाज लिटरली स्माइलिंग व्हाइल रीडिंग दैट मैसेज, कि मैम प्रोटीन का इतना डेफिशिएंसी नहीं है, विटामिन मिनरल का इतना डेफिशिएंसी नहीं है, जितना जिंदगी में मोटिवेशन का डेफिशिएंसी हो गया है। क्या करें, कुछ बताएं। बड़े ध्यान से सुनना आज मेरे को, क्योंकि ये ना एक्चुअली बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। नहीं, मैं स्पेसिफिकली उनकी बात नहीं कर रही जो अभी जनवरी में एग्जाम देने वाले हैं, या जिनका सितंबर का रिजल्ट आने वाला है, या जो अगले साल मई की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भी, अगर आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी, इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं तो भी, फाइनल की तैयारी कर रहे हैं तो भी, ये 3 चैलेंजेस ऐसे चैलेंजेस हैं जो ऑलमोस्ट हर बच्चे के सामने मोर और लेस रहते ही रहते हैं। एक कर पे करके सब पर बात करते हैं, और सीधा शार्प स्ट्रेट सोल्यूशन पर बात करेंगे। इधर उधर का बातचीत नहीं करते। आई ऑलवेज बिलीव ऑन दैट स्ट्रेट टॉक ना, सीधा बात, नो बकवास। तो यार देखो, ये चैलेंजेस तो है, और चैलेंजेस तो जिंदगी में होंगे ही सही। बिना चैलेंजेस की जिंदगी होगी कैसे? हर जगह चैलेंजेस होते हैं, हर कदम पर चैलेंजेस होते हैं। खुशियां और गम सब कुछ मिल जाता है, चैलेंजेस तो मिलते ही हैं। कभी चीजें यहाँ पहुंच जाती है और कभी चीजें यहाँ चली जाती है। दैट्स हाउ द लाइफ गोज ऑन। बट द पॉइंट इज हाउ यू मैनेज योर सेल्फ इन दीज एट्रोसिटीज, इन दीज एडवर्सिटीज। 12th तक बच्चा एक बहुत अलग एनवायरनमेंट में पढ़ता है। 12th तक एक बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ाई करता है। साल भर वो एक क्लास के लिए पढ़ाई कर रहा है। उस क्लास के लिए उसके 2 से 3 यूनिट टेस्ट हो जाते हैं, समय समय पर ओरल और रिटन दोनों टेस्ट हो जाते हैं, हाफ ईयरलीज हो जाती है, फिर जाके फाइनल एग्जाम आता है। और आईसीएआई में मैडम रजिस्ट्रेशन कराते हैं और छठे महीने तो परीक्षा आ जाता है हमारा फाउंडेशन का। अरे, अप्रैल में रजिस्ट्रेशन कराए थे हम, और सितंबर में तो हमारा परीक्षा आ गया। मतलब हमारे पास मोटा मोटा सिर्फ 5-6 महीने का समय होता है, फाउंडेशन की परीक्षा आ जाती है। हाँ चलो, इंटरमीडिएट फाइनल में फिर भी हमारे पास समय रहता है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। फिर जब हम सेकेंड ग्रुप अगर अलग से दे रहे हैं, या सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट जा रहे हैं, तो वो तो हमारा तीसरे महीने पड़ जाता है, जब से ये 3-3 महीने का सिस्टम आईसीएआई शुरू करा था। तो ऐसे में वो जो एक कंफर्ट जोन में रह करके पढ़ाई हो रही थी, हम उससे बिल्कुल ही अलग हो जाते। एक नई दुनिया में कदम रख लेता है बच्चा जैसे ही सीए जैसे कोर्स को चुनता है। एक अलग ही दुनिया है। पहली बात तो सब्जेक्ट भी नए आ जाते, नॉन मैथ बैकग्राउंड से आए तो वो मैथ जिसके चलते, जिसको दुखती नफ्स मानते हुए हमने 11वीं में कॉमर्स सिलेक्ट करा था, वो मैथ फिर आ जाता है। और फिर लॉ, 100 नंबर में लॉ आ जाता है, एक ऐसा पेपर जिसका एबीसीडी भी 11th 12th में नहीं पढ़े, एक आध दो जगह नाम पढ़े थे बस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बीएसटी में आ गया था, कुछ एक जगह पर एमआरटीपी एक्ट का नाम आ गया था, कंपटीशन एक्ट आ गया। बस मैडम, यहाँ तो पूरा का पूरा 7 चैप्टर दे दिए, 6 एक्ट दे दिए, इतना सारा सिलेबस और इतना सा समय, नन्ही सी जान, और इतना सारा सिलेबस का पहाड़ हमारे ऊपर टूट जाता है। आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड आई नो इट इज नॉट इजी। आई नो स्लीप साइकिल मिसमैनेज होना, बैकलॉग्स का हो जाना, ये सब चीजें बहुत कॉमन है। जब आप उस
प्रोटेक्टेड और एक सेफ जोन या कंफर्ट जोन वाले एनवायरनमेंट से निकल करके बाहर आए हो। पर बच्चों, यही तो चैलेंज है यार। जिस दिन डिसाइड करे थी कि सीए का कोर्स करना है, आई ऑलवेज से ये कोई ठेला पे बिकने वाला सब्जी भाजी नहीं है कि बस गए, थोड़ा भाव ताव करा और सब्जी लेकर के आ गए। नहीं भाई, लोगों की जिंदगी आधी निकल जाती है। आई हैव फ्रेंड्स इन माई सर्कल, बाय द वे फॉर योर नॉलेज, जो 6 से 7 अटेम्प्ट में सीए फाइनल तक निकाले और पास हुए, लेकिन आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत ऐश से अपनी जिंदगी जी है। तो टाइम और एफर्ट तो ये डिग्री मानती है यार, यूं ही नहीं, इसको टफेस्ट कोर्स में से एक माना जाता है। तो जिस दिन तुमने इस कोर्स की बाह पकड़ी थी ना, उस दिन समझ लो तुमने अपने आप को एक कंफर्ट जोन जिसमें अभी तक थे उससे बाहर करने का खुद के साथ प्रॉमिस इम्प्लाइड कर लिया था। इट वॉज इम्प्लाइड। अब लॉ के बच्चे उतना तो जानते हो, इम्प्लाइड हो गया था कि भाई अब तो एफर्ट जो अभी तक चल रहे थे ये से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। और फिर स्लीप साइकिल को तुम खुद डिस्टर्ब करे थे। कोविड के समय के बाद से मैक्सिमम हर बच्चे से यही सुनने में आता था, मैम 2 बजे के पहले तो नींद नहीं आती, 3 बजे के पहले तो नींद ही नहीं आती मैम, रात को 1 बजे तक चलते रहते। एक बार मेरे को एक बच्चा मीम भेजा था, अपना खुद का फोटो चिपका करके, पास में एक उल्लू बैठाया था और एक वॉच बैठाया था, उसमें सुबह का 4 बज रहा था और वो बच्चा मोबाइल में देखे जा रहा था और उल्लू के ऊपर लिखा हुआ था, वो एरो और बॉक्स बना करके लिखा हुआ था, भाई मैं ही सो जाता हूँ, तू तो सोने से रहा। होता है ना हिसाब के साथ भी। कितना समय बर्बाद करते हो यार, ये मतलब एक एक दो दो बजे तक मोबाइल में लगे हुए हो, रील्स शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो। यू नो व्हाट, इफ आई कैन टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली, मैं ना आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम दिखा सकती हूँ, जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स का। पहली चीज, आपकी जैसे स्नैपचैट वगैरह ये सब हमारे पास होते नहीं। इंस्टाग्राम मैंने जिंदगी में पहली बार कोविड के दौरान डाउनलोड करा था। If you want, you ask me, put it down in the comment, I'll share the screenshot। मैंने कोविड के समय इंस्टाग्राम डाउनलोड करा था, बस वो भी क्यों, क्योंकि उस समय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे और बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सोशल मीडिया के अलावा और कोई तरीका ही नहीं था। टेलीग्राम मैंने कोविड के समय से इस्तेमाल करना शुरू करा और आज भी, अदर देन जस्ट द क्वेश्चंस जो बच्चे पूछते हैं, टेलीग्राम मेरे और किसी काम का नहीं। यानी आज की डेट में अगर मैं आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ तो बस मैं टेलीग्राम पे, अदरवाइज टेलीग्राम मेरे किसी काम का नहीं है। इंस्टाग्राम पे हाँ जरूर हम कुछ छोटा मोटा अपना लाइफ का ग्लिम्सेस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, दैट्स इट। आधे से ज्यादा हमारा प्रोफेशनल कंटेंट होता है। व्हाट्सएप के चैट्स देखिए, बिना पासवर्ड के फोन इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैडम अब आप लोग तो वहां तक पहुंच गए हो इसलिए, तो भाई हम वहां से चल के यहाँ तक आए ना, वहां से चल के यहाँ तक आए ना। और वहां से चल के यहाँ तक आने का सफर अगर हमने तय करा है तो हम जानते हैं ना कि क्या क्या चीजें थी जिन चीजों को हमने छोड़ा है और इस कारण से आज यहाँ करके बैठे। और उसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन और आपकी स्लीप को बिगाड़ने का रीजन होता है आपका मोबाइल फोन। आपका मोबाइल फोन। क्या दिन दिन भर बैठ करके बच्चों रील्स और शॉर्ट स्क्रॉल करते रहते हो यार, कैसे सीए जैसा कोर्स कर रहे हो और दिन का एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा रील्स स्क्रॉल्स करे जा रहे हो, शॉर्ट स्क्रॉल करे जा रहे हो, मोबाइल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में लगे हुए हो। यू इवन रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज योर टाइम जो आप इन सब चीजों में वेस्ट कर रहे हो। और क्या मिल रहा है, कितना अननेसेसरी कंटेंट आपके दिमाग में कंज्यूम हो रहा है, इससे तो 1 घंटा किताब खोल के बैठो। मैडम वो खोलते तो वही तो दिक्कत हो जाती, वो खोलते और वहां पे नींद आने लग जाती, क्योंकि ऑलरेडी माइंड को इतना एग्जॉस्ट कर चुके हो। ये सिंपल साइंस है। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस बैकग्राउंड, यू नो दिस, यू वुड अंडरस्टैंड दिस। सीधा सिंपल साइंस है, आप अपने माइंड को इतना एग्जॉस्ट कर चुके हो अननेसेसरी और फालतू के कंटेंट से कि जब काम की चीजें और किताबें खोल के बैठते हो तो पल के बंद होने लगती, नींद आने लगती। एक टाइम टेबल बनाओ जिंदगी में अपना बच्चों, डिसिप्लिन का कोई तोड़ नहीं है। और यूं ही नहीं, स्कूल के टीचर्स हमेशा आपको डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस समझाते थे। आज तक हम जिंदगी में अपने एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करते हैं। उठना है तो एक समय फिक्स है, सोना है तो एक समय फिक्स है, पढ़ाना है तो एक टाइम फिक्स है, खुद पढ़ना है तो एक टाइम फिक्स है, बाहर जाना है तो एक टाइम फिक्स है, दोस्तों से बात करना है तो एक टाइम फिक्स है। बस उस टाइम में वो होगा, जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ अगला जिस चीज का टाइम है मैं वो करूंगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, आप ना पढ़ाई तो दिन भर ही करना है आपको, जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना उनका टाइम टेबल बनाओ। आई नेवर से पढ़ाई का टाइम टेबल हो, अरे पढ़ाई का टाइम टेबल वो तो दिन भर करना है आपको। और अब जब परीक्षाएं इतनी नजदीक है आप लोगों की तो वो तो दिन भर करना है, आप दूसरी चीजों का टाइम टेबल बनाओ।
कि भैया मैं सुबह में 10 से 11 1 घंटे के ब्रेक में अपना नाश्ता, नहाना धोना ये सब करूंगा, क्योंकि 10 के पहले मैं पढ़ रहा हूँ या और 11 के बाद में पढ़ रहा हूँ। दिन में 2 से 4 का मेरा टाइम लंच का, रेस्ट का और कुछ दूसरा एजुकेशनल कंटेंट या दोस्तों से जो बात करने का है या थोड़ा बहुत सोने का, वो मैं इस्तेमाल करूंगा। शाम में 1 घंटा 7 से 8 मैं अपने दोस्तों से बात करना या बाहर कहीं घूमने जाना या कोई स्पोर्ट खेलना ये करूंगा। कम से कम 7 घंटे की नींद मैं रात में लूंगा। इन चीजों का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि इसके बाद जो है वो तो पढ़ना ही है आपको, तो फिर अपने आप स्लीप मैनेज होगी। सो एक डिटर्मिनेशन, एक डिसिप्लिन लेकर के आओ बच्चों। इफ यू वांट मी टू हेल्प आउट विद एनी टाइम टेबल और एनीथिंग इन एनी मैनर, मुझे नीचे कमेंट करके बताना, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट आल्सो। वैसे कुछ दिन पहले ही मैंने एक टाइम टेबल का वीडियो आपके चैनल पर, अपने चैनल पर आपके लिए डाला था, और जल्दी ही एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आगे की चीजों को कैसे प्लान करना रहेगा रिजल्ट्स के बाद, और जिनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं सीधे जनवरी अटेम्प्ट दे रहे हैं, उन सब के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल वाला वीडियो आएगा, उसे भी आप चेक करना। तो आपके बैकलॉग्स ऐसी स्थिति में होंगे ही नहीं, और अगर हो गए हैं और अभी भी थोड़े बहुत बचे हैं, तो बच्चों इन बैकलॉग्स में थोड़ा स्पीड बढ़ाओ और कोशिश करके 15 नवंबर तक मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम बोल रही हूं मैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 नवंबर तक में अपने सारे बैकलॉग्स खत्म करो। जो भी बैकलॉग्स हैं आपके सारे, रिविजन भी करना है। 18 तारीख से परीक्षा शुरू हो रही है, तो 2 महीना तो निकालो रिवीजन करने के लिए, कम से कम 2 रिवीजन तो करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, कितनी चीजें करनी है आपको। कोशिश करके 20 नवंबर तक अपने सारे बैकलॉग्स खत्म करो। स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है, कौन बोल रहा है आपको नॉर्मल स्पीड पे देखो यार। आराम से बढ़िया 1.5 की स्पीड पे देखो फटाफट, और उसको समझो, नोट डाउन करो, उससे पता है डिस्ट्रैक्शन कम होता है। ये भी एक टेक्निक है। अगर आप थोड़ा स्पीड बढ़ा करके कोई कंटेंट देख रहे हो ना, तो बच्चों आपका माइंड ज्यादा फोकस्ड होगा, क्योंकि उसे पता है स्पीड ज्यादा है, तो आई हैव टू कैच अप विद द स्पीड। तो अगर आपका लेक्चर आपके सामने 1.5 स्पीड का चल रहा है ना बच्चों, तो आपका माइंड भी 1.5 की स्पीड पे चलेगा, माइंड भी 1.5 की स्पीड पे चलेगा और उस चीज को अडेप्ट करेगा। सो आप करा करो ऐसे, यू विल सी आपकी माइंड की जो एक चीजों को ग्रैब करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी ऐसे में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बारी आती है मोटिवेशन की। मोटिवेशन 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 कहाँ से लेकर के आए? मोटिवेशन एक दिन आता है, दूसरे दिन चला जाता है, 3 दिन रहता है, चौथे दिन चला जाता है। मैडम कहाँ से लेकर के आए मोटिवेशन? बच्चों, मोटिवेशन ऐसी चीज नहीं है जो एक ही दिन होता है, ये रोज रोज चाहिए। द अदर डे आई रेड समवेयर जस्ट लाइक बेदिंग एवरी डे इज नेसेसरी, एंड हाँ माइंड यू मुझे पता है विंटर सीजन आने वाला है, लेकिन प्लीज ऐसा काम मत करना। आप समझ गए ना मैं कौन सा काम का बात कर रही हूँ। जस्ट लाइक बेदिंग इज नेसेसरी एवरी डे, मोटिवेशन इज ऑल्सो नेसेसरी एवरी डे। हम इतना कंटेंट हम लोग चैनल पर डालते हैं आप लोगों के लिए, उनको ध्यान से सुना करो, समझा करो। अपने चैनल पे 6 AM क्लब चल रहा होता है, जहां अखिलेश सर रोज सुबह आपके साथ 6 बजे में आते हैं, ताकि आपको सुबह उठा करके और मोटिवेट कर सके। देखो उसको, करो वो चीजें। एंड एक और लॉजिक बताऊं आपको, आर्मी वाले जो लोग होते हैं ना बच्चों, ये लोग ना, मैंने सुना था, एक पॉडकास्ट सुन रही थी मैं, और मैं ऐसे पॉडकास्ट बहुत सारे सुनती हूँ, बहुत कुछ सीखने मिलता है। आपको भी करना चाहिए, परीक्षा खत्म होने के बाद का जो समय होता है उसमें। अगर आपको मेरे से रिकमेंडेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आई रेकमेंड सम रियली गुड पॉडकास्ट। एक पॉडकास्ट सुना था मैंने, उसमें एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो थे, उन्हीं के साथ पूरा कॉन्वर्सेशन था, और वो बोलते हैं हमारे आर्मी में ना हम लोग ये मोटिवेशन मोटिवेशन पे काम नहीं करते भाई। भाई बहुत टफ होता है मोटिवेशन। देश के लिए लड़ना, सरहद पे जाकर के खड़े होना और छाती खोल करके उन पे उनकी गोलियां खाना, इतना आसान नहीं होता है। हम मोटिवेशन पे काम नहीं करते, हम ना कंसिस्टेंसी पे काम करते हैं। ये मोटिवेशन ना मिथ्या है, सीधा ऐसा बोला गया था, ये मोटिवेशन जो है ना ये मिथ्या है। आप काम करिए कंसिस्टेंसी से, रोज रोज रोज। बस किसी दिन मन नहीं है, हाथ पांव साथ नहीं दे रहे, फिर भी उठिए और पढ़िए। मैडम आज दिमाग पूरी तरह से बस्टेड सा लग रहा है, 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, कोई बहुत अच्छा बढ़िया सा गाना सुन लीजिए, मोटिवेशनल पॉडकास्ट फिर उस समय पर सुन लीजिए, माँ बाप से बातें कर लीजिए, या पास्ट में खुद को ले जाइए और याद कर लीजिए कि आप ये क्यों पढ़ने बैठे थे।
व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस, और फिर अपने आप पढ़ने में मन लगेगा। मैं अपना रीजन बता रही हूँ आपको, मैं अपना रीजन बता रही हूँ आपको कि मैं अगर पढ़ने बैठ रही हूँ तो मैं उस समय पर जब भी, इनफैक्ट खैर अब तो ये सब चीजें हो चुकी है, बट जब मैं पढ़ने बैठा करती थी तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक इन माई माइंड दिस वन थिंग, यार मुझे पढ़ाई करना है और मुझे अपने माता पिता के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। I was born in a very middle class family, a lower middle class family, but I don't want to die in such a family. I want to make my life large. I want to make that thing. मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जहां मैं अपने माता पिता की हर जरूरत को पूरा कर सकूं, अपनी हर जरूरत को पूरा कर सकूं। देवर डिस्ट्रैक्शंस, हाँ माना आज की डेट में आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं, उस समय पर कम हुआ करते थे, बट डिस्ट्रैक्शंस तब भी थे। एंड जब जब दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता था, एवरी टाइम आई यूज टू पिंच माई सेल्फ विद दिस वन थॉट, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे अपने आप के लिए, अपने माता पिता के लिए एक बहुत अच्छी जिंदगी चाहिए। हम गरीब खानदान में पैदा हुए, ये हमारी गलती नहीं, पर गरीब मरेंगे नहीं। द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। तो ये मोटिवेशन बच्चों ना बाहर से नहीं आता है, ये अंदर से आता है, और कंसिस्टेंसी पर काम करिए, कंसिस्टेंसी से काम करिए, मोटिवेट अपने आप हो जाएंगे आप। रोज 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 काम करना है आपको। आज मन नहीं है पढ़ने का, 15 मिनट रुकिए, 20 मिनट रुकिए, आधा घंटा कुछ दूसरा काम करिए और फिर पढ़ने बैठिए, नहीं मुझे पढ़ना है। सो दैट्स ऑल। आज के वीडियो में बस इतनी सी ही चीज थी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। देयर आर दीज 3 चैलेंजेस जिसे लेकर के मल्टीपल टाइम्स बच्चे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं। आई थॉट इन वन सिंगल वीडियो आई विल गिव द आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। इफ एनीथिंग एल्स रिमेन्स, कहीं कोई और चीज ऐसी है जहां पर आपको लगता है कि मुझे आपकी हेल्प करना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, एनी थॉट दैट्स देयर इन योर माइंड एंड यू वांट कि हम इसको लेकर के आपको कोई सोल्यूशन दे, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और AIR 7, AIR 8, AIR 20 स्कोर्स देख रहे हैं ना बच्चों, ये सितंबर 25 के सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, इसके साथ साथ सीए इंटरमीडिएट में भी वी हैव एन AIR 35 बच्चों। we are starting with our regular batches for the September 26 and the January 27 attempt। आपकी दोनों बैचेस, संकल्प और योद्धा बैचेस स्टार्ट हो रही है आने वाले 13 और 15 तारीख से। तो आपने इन बैचेस को जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। CSP10 ये कोड आपको यूज करना है, और आप जानते हो ना इस कोड को लगाने से आपने क्या मिलने वाला है, आपने मिलने वाला है 60% का सीधा डिस्काउंट। सो मेक श्योर कि आप इन बैचेस को जल्दी से ज्वाइन कर लें। और हाँ, अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो कि आने वाले फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज फॉर द May 26 अटेम्प्ट और फॉर द September 26 अटेम्प्ट, तो हमारी बैचेस 7 और 8 तारीख से स्टार्ट हुए हैं। और इन बैचेस में आप अगेन CSP10 ये कोड इस्तेमाल करके 60% का ऑफर अवेल कर सकते हो। और बच्चों, जो और कहीं नहीं होता वो अन अकेडमी पर होता है। 100% लाइव बैचेस बिना किसी रिकॉर्डेड मोड में वॉच करने या व्यूज के रेस्ट्रिक्शंस के साथ। It happens only at an academy and that's why we come up with those results. So ये 60% का ऑफर जो है ये आपके लिए चल रहा है। जल्दी से जाके CSP10 ये कोड इस्तेमाल करिए और मल्टीपल एजुकेटर्स का बेनिफिट आप एक सिंगल कोड को यूज करके, एक सिंगल बैच परचेज करके ले सकते हैं।